खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 दिवसीय विकसित भारत संकल्प पत्र यात्रा पहुंचे सैकड़ों रेल लाइन प्रभावित महिला पुरुष किसान। बात न सुनने से हुए केंद्रीय कृषि मंत्री से नाराज। एंकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के बुधनी विधानसभा में 2 दिवसीय विकसित भारत संकल्प पद यात्रा लाड़कोई से भेरूंदा तक की, जिसमें हजारों ग्रामीण एवं किसान, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सहित लाडली बहनें, लाखपति बहनें शामिल हुई। उनसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी संवाद किया एवं संकल्प दिलाया कि हमें अपने घर, मोहल्ला, गांव को विकसित करना है, तभी भारत का विकास होगा। साथ ही दिल्ली से केंद्रीय विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर सहित 3 दर्जन से अधिक वैज्ञानिकों की पद साथ लाए एवं कम लागत में अधिक फसल पैदा करने एवं कृषि को लाभ का धंधा बनने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। तो वहीं बुधनी इंदौर रेलवे लाइन से प्रभावित महिला पुरुष किसान सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री यात्रा के दौरान प्रभावित किसानों के सामने 2 मिनट रुके, लेकिन उनकी बात न तो सुनी और न कोई आश्वासन दिया। विदिशा लोकसभा क्षेत्र के खाती गांव विधानसभा के सैकड़ों किसान हैं, जिनका आरोप है कि भूमाफियाओं के दबाव में राजस्व अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हम गरीब किसानों को डराया धमकाया जा रहा है एवं हमारी 1-1-2-2 एकड़ जमीन है, जिसको बहुत कम मुआवजा राशि देकर अधिग्रहण किया जा रहा है। पद यात्रा के दौरान प्रभावित महिला पुरुष किसानों से खाती गांव विधायक आशीष शर्मा द्वारा आश्वासन दिया गया कि रेल मंत्री से बात चल रही है। वहीं खाती गांव विधायक आशीष शर्मा एवं खंडवा संसदीय क्षेत्र राज्यसभा सदस्य ज्ञानेश्वर पटेल द्वारा भी मध्य प्रदेश सरकार एवं प्रधानमंत्री रेल मंत्री को पत्र लिखकर यह खुलासा किया गया है कि बुधनी इंदौर रेल लाइन का सर्वे पहले कहीं और से हुआ था, जिसमें ये आधा दर्जन के 300 से अधिक किसानों की जमीनें नहीं आ रही थी, लेकिन राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने उस रास्ते को छोड़कर इन गरीब आदिवासी किसानों की जमीनों से सर्वे कर अधिग्रहण कर किसानों को बेघर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का भी आरोप है कि पहले जगह से सर्वे हुआ वहाँ पूरी सरकारी जमीनें खाली पड़ी, लेकिन उद्योगपतियों एवं भूमाफियाओं के दबाव में आकर रेल प्रशासन एवं कन्नौज खाती गांव देवास जिला प्रशासन हम छोटे गरीब किसानों को घर से बेघर रहे हैं। पूर्व में भी हम किसानों द्वारा 47 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन विधायक आशीष शर्मा एवं जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी जमीन नहीं ली जाएगी, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा डरा धमाकर हमारी बेशकीमती जमीनों को 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा देकर छीना जा रहा है। वहीं पीड़ित महिलाओं का गुस्सा भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूटा और बोली, हम बहनों को घर से बेघर कर विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास जमीनें ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? भूखे नहीं मरेंगे तो हमारी जो जमीन बहुत कीमती एवं सिंचित उपजाऊ है, लेकिन भूमाफियाओं के दबाव में जाने भूखे मारने पर मजबूर किया जा रहा है। वहीं बुधनी इंदौर रेल लाइन प्रभावित महिला पुरुष किसानों ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारे खेतों में रेल लाइन का काम नहीं रोका गया तो हम सभी आधा दर्जन गांवों के 300 से अधिक किसान अपने बच्चे एवं परिवारों के साथ अनशन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तब तक जब तक कि या तो रेल लाइन का काम रोका जाए, हमारी जमीनों से यह जाने हमारी जमीनों के बाजार भाव से मुआवजा 50 लाख रुपए हेक्टेयर दिया जाए या जमीन के बदले जमीन दी जाए, अन्यथा हम जमीन खोकर तिल तक मरेंगे। उससे तो अच्छा है कि एक साथ भूखे रहकर मर जाए। हम किसानों ने पूर्व ने भी इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी, SDM को हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 7 दिनों के अंदर आमरण अनशन करेंगे। समस्त 2 दर्जन से अधिक गांवों के पीड़ित किसान। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मीडिया द्वारा मूंग खरीदी एवं रेल लाइन प्रभावित किसानों की समस्याओं के बारे में मीडिया द्वारा पूछा गया तो कोई जवाब दिए। नाम आपका? कमल मीणा। कहाँ रहते हो? हम कलवार मालजीपुरा और हमारा मीटर कलवार। नाम आपका? कमल मीणा। कहाँ रहते हो? मालजीपुरा, कन्नौज तहसील, जिला देवास। ये बताइए पूरा क्या मामला है आपका? हमारा पूरा ये मामला है कि सबसे पहले हमें
जो पहले दूसरी जगह से इसका रेलवे का सर्वे हुआ था और उसको हमारे जो बंजर प्रतिभूमि से था उसको उठा के कुछ शासकीय अधिकारियों ने मिलजुल के मतलब कंपनियों के साथ हमारी निजी भूमि को अधिग्रहण करने लगे। हमें पता ही नहीं कब क्या कर ला और हमें एकदम से कि आप ये नोटिस है, तो हमें पता चला कि हमारी भूमि हमारे हाथ में नहीं रही। हम पे प्रेशर डाला गया है और पिछले 194 दिन हमने धरना भी रखा है। उसके बाद रेल मंत्री जी ने मामा ने हमको आश्वासन दिया कि आपकी अलाइनमेंट जो पूर्व में था वहीं से ही रहेगा, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। उसके बाद हमें आज की स्थिति में ये क्या, सुबह से हम परेशान हैं और हम पे ये मान के चलो कि आज जेल ही नहीं गए, ये मान के चलो पूरे ताकत के साथ है पुलिस, 4 थानों की पुलिस है ये, और हमें इतने परेशान किया। और उसके अलावा अंजलि गुप्ता मैडम ने कुछ शब्द भी बोला कि वो मामा तो लॉलीपॉप भी देंगे, तो वो लॉलीपॉप भी मिल रहा है। तहसीलदार जो मैडम है हमारे यहाँ की, उन्होंने भी बहुत हमें डराया धमकाया और हमारे साथ इतनी नुकसान, मतलब हमारी ज़िंदगी ख़त्म मान के चलो कि अगर 2-4 एकड़ ज़मीन है और वो भी हमसे छिन जाएगी तो हमारी तो संभवतः है हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमारे इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कितने किसानों की होगी लगभग? हमारे 305 किसान है, 305 किसान है। किसान परिवार, हाँ परिवार, किसान के परिवार, मतलब एक किसान का परिवार है तो 305 किसान का परिवार है पूरे। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप विकास करो, लेकिन किसान के विनाश के ऊपर विकास मत करो। तो मुआवजा कितना दे रहा है? मुआवजा तो सर हमने तो शुरू से, हमारी जो जमीन थोड़ी है तो हमारा शुरू से मुद्दा अलाइनमेंट का था और मुआवजा अलाइन के लिए भी बाकी लोगों के लिए तो उनका मुआवजा भी नाम मात्र दिया जा रहा है। लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव बनाया है कि रेलवे की या कहीं भी सरकार जो जमीन अधिग्रहण करेगी उसके बदला पैसा नहीं देगी, जमीन देगी। नहीं, कहाँ दे रही जमीन, हमको जमीन चाहिए हमारे आसपास कहीं भी दिलवा दो, हम तो वही मांग रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव बना है जमीन के बदले जमीन देगी। नहीं, भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रमित किया जा रहा है। और हमारा ये कहना है जब पड़ती बंजर भूमि है तो विकास उस रूट से जाके विकास नहीं होगा देश का, किसानों की जमीन पे से जाकर विकास होगा क्या? जब और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब तक पड़ती बंजर और शासकीय भूमि रहे उसका उपयोग करे, अति आवश्यक हो कि अब कहीं मिल ही नहीं रही है तो किसानों की जमीन ली जाए। हमारे क्षेत्र में तो 8 गाँव में इतनी पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ये सिर्फ है ना अधिकारियों की साठगांठ के तहत हो रहा है। शासन और प्रशासन में ये है कि शासन तक प्रशासन गलत मैसेज दे रहा है हमारे बारे में, पूरा मतलब जो भी है गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और आप क्या करोगे आप जैसे? अब ये हमारा ये है कि जैसे पुलवामा में लोग मरे ना, शासन जागा 36 मरे 35 मरे कितने मरे, वैसे हमको मरना पड़ेगा जब शासन जागेगा। यही करना है हमें, अब क्या करें। और ये फिर पूरा परिवार के साथ मरेंगे। अब ये स्थिति हमारी मरने की वाली स्थिति है। और निवेदन चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी से और रेल मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, जो हमारा देश को विकसित भारत की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो किसान को खत्म करके विकसित बनाओगे, किसान को लूट के विकसित बनाओगे। और रेल लाइन में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि जो रेल लाइन निकली उसकी पूरी लागत है 3800 करोड़ और हमारे यहाँ रूट बदलने का उनने 2160 करोड़ बताया है। सिर्फ 4 किलोमीटर बाहर से निकलती है तो पूरा क्षेत्र बच जाएगा। हम छोटे छोटे किसान है सब बच जाएंगे अगर बाहर से निकल गई तो। ठीक, कहाँ से आए हो? क्या मामला है? मामला ये हमारा रेल का मामला है, जो हमारे खेत में से निजी जमीन में से जा रही है रेल, उसके विरोध में हम छोटे छोटे किसान हैं। हमारा खेत बेवजह ये हमारे भूखे प्यासे बच्चे छोड़ के आज हम सुबह से धरने पे बैठे थे। तहसीलदार मैडम ने बकवास करी, यही मतलब हमने सुबह 11 बजे से निकले हैं घर से, इसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट गाड़ी करके यहाँ आए तो साहब ने हमारी कोई फरमाइश बात ही नहीं सुनी, बात सुनने को पसंद नहीं। हमारी तो 1-1 एकड़ जमीन 4-4 लाख रुपए में जा रही है, तो कैसे दे दे? तो मुआवजा कम दिया जा रहा है? मुआवजा बिल्कुल ही कम दिया ना, 4 लाख में कैसे गुजारा करेंगे? एक छोटा सा परिवार, छोटा सा खेत है। एक तरफ तो यहाँ आज भाषण हो रहे हैं कि गौ संभालो, बहनों से बोलो कि गौ संभालो। अरे गौ संभालने के लिए जो हमारी जगह जमीन है वही नहीं छोड़ी तो हम क्या गौ संभालेंगे? आज कहाँ गई लाडली बहना? 1-1000 रुपए से नहीं चलेगा हमारा घर परिवार। आज हमारा खेत कौड़ी के दाम पे हमारा खेत ले गया, हमारे से जबरदस्ती पूछ के कोई काम किया क्या? 2 मिनट का समय नहीं दिया आज हमको साहब ने बात करने के लिए। आज हमारा परिवार कैसे पालेंगे हम? 4 लाख रुपए में गुजारा होता है क्या? जोर जबरदस्ती से हमारी निजी जमीन छुड़ाई जा रही है। तो अब ये बताइए कि आपकी सुनने रहे तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? हम तो जहर खा के मरेंगे और क्या? जहाँ से रेल बदलो, जहाँ से पहले सर्वे था वहीं से रेल जानी चाहिए, वरना हम तो जहर खा के मरेंगे।
मतलब कि पहले सर्वे कहीं और से हुआ था। देवली स्टेशन है, वहाँ पे 400 किसान आ रहे हैं, 300 किसान है, और उधर फॉरेस्ट की पूरी जमीन है, तो सरकार वहाँ से रेल क्यों नहीं निकालती है? क्यों हमारे ऊपर से हम रेल निकाली जा रही है? हमारे बच्चों को और हमारे को क्यों घर से बेघर करा जा रहा है? इधर तो एक तरफ आश्वासन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, अरे ये आवास ही देंगे और वापस छीन लेंगे, मतलब क्या है? आज हमारी एक एकड़ जमीन नहीं चाहिए हमको। आज सुबह से घर से निकले हुए हैं, हमारे बीमार सास ससुर है, माँ बाप है, बच्चे हैं, पता नहीं उनने खाना खाया, पता नहीं उनने दवाई गोली ली या नहीं ली। आज हमने खुद ने सुबह से पानी तक नहीं पिया और यहाँ आए हैं। आज हमने पूरा संसदीय क्षेत्र है हमारा, माननीय शिवराज जी से हमारा आवेदन और निवेदन कई बार करा है, आवेदन के साथ में निवेदन अभी भी किया है, लेकिन वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हम तो धरना रखेंगे, हम रोड जाम, चक्का जाम, जो भी हमसे होगा, हम तो आत्महत्या करेंगे, लेकिन हम हमारी जमीन नहीं देंगे। लेकिन शिवराज जी तो लाडली बहनों के भैया और मामा है। 1.5 साल से आज हमारे घर वाले कैसी तो शादी कैसे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन हर बार भोपाल दिल्ली और कोई निराकरण नहीं लगा है। 2 महीना पहले हमारा माननीय मंत्री जी से कहना है कि पोजीशन रुकवाएं और हमारा निराकरण लगाएं, हमको घर से बेघर ना करे, यही हमारा निवेदन है। और यही आज उम्मीद लेके हम यहाँ आए थे आज। और कहता रेल उधर से निकाले या फिर हमको जहेज ले दे, जहाँ से पहले सर्वे था वहीं से निकाले जाए रेल। भूमाफियाओं को फायदा पहुँचाने के स्तर से ये काम हो रहा है। सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो आप मध्य प्रदेश सरकार से बात करेंगे? सरकार के ध्यान में सारी बातें हैं, मुझे विश्वास है नीचे करो यार। किसानों को बीज उपलब्ध हो, इसके लिए कोई योजना? कई योजना है बीज उपलब्ध करवाने भी देखते हैं कि आसानी से बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसा कि सरकारी संस्थाओं से। सरकारी संस्थाओं का मतलब बीज निगम इंतजाम करता है, आपके प्रोग्रेसिव किसानों से भी बीज खरीदा जाता है, सरकार बीज का इंतजाम करती है और वो भी किसानों को वितरित करती है। राज्य सरकार विशेष रूप से ये काम करती है।